हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जो एक इन्फॉर्मेशन आया है प्रेषक, सबसे पहले तो हम इसको एक PDF फॉर्म के द्वारा में जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस PDF को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम आपको एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रेषक सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, प्रेषित प्राचार्य या प्राचार्य सभी DLED शिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य, क्रमांक 1658, शैक्षिक ईमेल इतना, दिनांक 18/9/2023 के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। लेकिन मुझे अभी पता चला है तो मैं आप लोगों के साथ अभी ही शेयर करना चाहूँगा। विषय है कि DLED कोर्स हेतु वार्षिक कैलेंडर 2023-24, प्रवेश पत्र 2022-24 व विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम SIP के बारे में बताया गया इसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो इसको पूरा रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। महोदय या महोदया, उपयुक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि महोदय या महोदया के द्वारा सूचित किया जाता है कि DLED कोर्स हेतु वार्षिक कैलेंडर 2023-24, प्रवेश पत्र 2022-24 सभी संबंधित को आवश्यक अनुपालना हेतु इस पत्र के साथ भेजा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि आगामी विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम SIP, जो कि अक्टूबर माह के अंत से शुरू करवाया जाना संभावित है, हेतु सभी DLED शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र अध्यापकों के लिए राजकीय विद्यालयों के ऑप्शन भरे जाने हैं। छात्र अध्यापकों के लिए भरे जाने वाले विद्यालयों के ऑप्शन के संबंध में लिखा जाता है कि सभी DLED शिक्षण संस्थान छात्र अध्यापक से पहले ही सहमति पत्र प्राप्त कर लें कि वह किस विद्यालय में SIP करना चाहता है या चाहती है, और उस विद्यालय मुखिया से संपर्क करके विद्यालय की सहमति भी प्राप्त कर लें। सभी DLED शिक्षण संस्थानों द्वारा SIP हेतु भरे जाने वाले विद्यालयों के ऑप्शन पूर्ण विवरण सहित विद्यालय का पूरा नाम, खंड, जिला, विद्यार्थी संख्या, शिक्षा विभाग का स्कूल कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर पहले से ही तैयार रखते हैं। छात्र अध्यापक हरियाणा राज्य के किसी भी राजकीय विद्यालय में अपनी SIP कर सकता है या सकती है। उक्त दोनों सहमति पत्र सभी DLED शिक्षण संस्थानों द्वारा SIP हेतु लाइव किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की फेज 1 की SIP प्राइमरी विद्यालय कक्षा 1 से 5 में व द्वितीय वर्ष के फेज 2 की SIP अपर प्राइमरी विद्यालय कक्षा 6 से 8 में करनी होती है। अतः सभी DLED शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि आप संबंधित छात्र अध्यापकों व विद्यालय के मुखिया से सहमति पत्र लेते हुए राजकीय विद्यालयों के ऑप्शन पूर्ण विवरण सहित पहले ही तैयार रखें, ताकि आपके द्वारा SIP हेतु छात्र अध्यापकों के लिए विद्यालयों के ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल शुरू होते ही बिना किसी असुविधा के भरे जा सकें। सहमति पत्र का प्रोफार्मा पत्र के साथ संलग्न है। और आगे देखिए, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में करना क्या क्या दिया हुआ है। DLED कोर्स हेतु वार्षिक कैलेंडर 2023-24, प्रवेश पत्र 2022-24 के बारे सभी संबंधित को आवश्यक अनुपालना हेतु निम्न अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि द्वितीय वर्ष 2022-24 पूर्ण शैक्षिक वर्ष अवधि 11/9/2023 से 21/7/2024 एक्सकर्शन और स्पोर्ट्स मीट 1 वीक ऑफ फरवरी 2024 और स्पोर्ट्स मीट 1 वीक ऑफ दिसंबर 2023। विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज 1 7 वीक 27 सितंबर 14 नवंबर एंड द्वितीय वर्ष प्रवेश वर्ष 2022-24 फेज 2A 7 वीक 1 अप्रैल 18 मई 2024 और फेज 2 होगा 2 वीक का 3 जून
3 जून से 15 जून के बीच 2024 में। तो सबसे पहले परीक्षाएं द्वितीय वर्ष का प्रवेश वर्ष 2022-24 1/7/2024 टू 15/7/2024। प्रायोगिक द्वितीय वर्ष 16/7/2024 से 20/7/2024 तक होगा। तो सबसे पहले तो और यहाँ पर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा अभिमानी बोर्ड के द्वारा SIP विद्यालय के विकल्प के लिए सहमति पत्र भी कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पर क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक संख्या, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में SIP करना चाहता है या चाहती है, न्यूनतम 5 विकल्प आप दे सकते हैं। छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई PDF को रीड कर लिया, और इस PDF को रीड करने से मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन आया है, जिसमें SIP जो करनी है आप लोगों को, जिस स्कूल में आप हरियाणा के अंतर्गत किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप SIP कर सकते हैं, जिस विद्यालय के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कॉलेज को देनी है। यहाँ पर क्रम संख्या यानी विद्यालय का नाम, विद्यालय में जहाँ पर आप करना चाहते हैं उसमें से 5 विकल्प ले लीजिए। क्रम संख्या यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका का नाम दे दीजिएगा, अनुक्रमांक संख्या दे दीजिएगा, और यानी कि क्रम संख्या, और यहाँ पर अनुक्रमांक संख्या दे दीजिएगा, और विद्यालय का नाम, विद्यालय जिस स्कूल में आप SIP करना चाहती हैं। यहाँ पर छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर करवा लीजिएगा, और ये परफॉर्मा आप अपने कॉलेज को भेज दीजिएगा। तो सबसे पहले इतना काम आप लोग कर लेना है इसी में। तो कहने का मतलब यह है कि इससे मुझे यही जानकारी मिला कि SIP के में जो SIP जो हम लोगों को जहाँ करनी है उस स्कूल का मुझे इन्फॉर्मेशन मैम को पास यानी अपने कॉलेज के पास भेज देनी है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अगर नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।